नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं एवं 10वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टॉप 500 फैक्ट्स मतलब तथ्यों का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला तथ्य है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। एक समान गति में वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। असमान गति इसके विपरीत है, इसमें असमान समय में असमान दूरी तय करती है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। गति के 3 समीकरण हैं। तो पहला समीकरण क्या होता है? v = u + at, जहाँ पर a त्वरण है, t समय है, u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग। द्वितीय समीकरण है विस्थापन के लिए s = ut + ½ at²। गति के तीसरे समीकरण है v² = u² + 2as। तथ्य है, एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग बदलता रहता है, ये याद रखेंगे। मुक्त पतन में त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपेक्षिक वेग की बात करेंगे तो क्या होता है? ये दो वस्तुओं के वेगों का अंतर। दूरी समय आलेख में ढलान से चाल ज्ञात होती है। वेग समय आलेख में ढलान से त्वरण ज्ञात होता है। आलेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ। वेग और समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्रफल से क्या चीज निकाला जाता है? तो दूरी निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन या अवत्वरण कहते हैं। इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है, समय का सेकंड है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है करके पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल हवा में होती है 340 मीटर प्रति सेकंड। स्केलर राशियां मतलब अदिश राशियां क्या क्या चीज है? दूरी, चाल, समय और द्रव्यमान। वेक्टर राशियां मतलब सदिश राशि क्या चीज है? विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। अगला तथ्य याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। टर्मिनल वेलोसिटी या अर्थात सीमांत वेग वह अधिकतम वेग है जो गिरती वस्तु प्राप्त करती है। अगला बल और गति के नियम पर आधारित तथ्यों को देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहती है जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र व्युत्पत्ति होता है F = ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग संरक्षण के नियम पर राकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। छठवां तथ्य है, संवेग की SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। आवेग क्या होता है? बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। अगला तथ्य है, बल का SI मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है। द्रव्यमान बढ़ने से जड़त्व बढ़ता है। घर्षण बल गति विरोधी बल है। स्थैतिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से ज्यादा होता है। अपकेंद्री बल वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल है। संतुलित बल वस्तु के गति की अवस्था को नहीं बदलते। असंतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। प्रणोद क्या होता है? बल जो सतह पर लंबवत लगता है, अर्थात सीधे सीधे लगता है। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। द्रव और गैसें सभी दिशाओं में दाब डालती है। और तथ्य याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। अगला तथ्य है, उत्प्लावन बल द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित 25 तथ्यों को जान लेते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? F =
G m1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान क्या होता है? 6.67 गुणित 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान क्या है? वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। भार क्या चीज होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल है। याद रखना है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मुक्त पतन में वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है। वायु प्रतिरोध ना हो तो सभी वस्तुएं समान दर से गिरती है। केपलर के नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है। ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। भारहीनता की स्थिति में वजन शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षणात्मक बल है। गुरुत्वीय क्षेत्र में रखी वस्तुओं पर बल लगता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ये याद रखेंगे, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर मौलिक बल है। गुरुत्वाकर्षण की परास अनंत है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3 गुणित 10 के घात 5 गुना अधिक है। काला छिद्र या ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। ये अब जान लेते हैं कार्य और ऊर्जा से संबंधित 25 तथ्यों को। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन इंटू cos थीटा। कार्य की एसआई मात्रक क्या है? जूल है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक है वाट। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो बनती है न तो नष्ट होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणित 10 के घात 6 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। वस्तु की चाल 2 गुनी होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। सूत्र का उपयोग करके इन्हें आप निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष होती है, किसी के सापेक्ष निकाला जाता है। लोचदार स्थितिज ऊर्जा अर्थात प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान होता है हाफ kx²। रासायनिक ऊर्जा भोजन और ईंधन में संचित होती है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एथेनॉल एक जैविक ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक तापमान से मिलती है। पवन ऊर्जा हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। जल विद्युत जो है गिरते पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिक से मिलती है। कार्य एक अदिश राशि है। याद रखेंगे, कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। और दक्षता का सूत्र होता है उपयोगी ऊर्जा आउटपुट बटे कुल ऊर्जा इनपुट इंटू 100%। ठीक है, ये है दक्षता का सूत्र। ध्वनि से संबंधित 25 तथ्य है। ध्वनि के एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की चाल हवा में 340 मीटर प्रति सेकंड है। पानी में 1500 मीटर प्रति सेकंड है। और स्किल में ध्वनि की चाल 5100 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किसमें हुआ? ध्वनि में। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है चाल बटे आवृत्ति। मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है। ठीक है, चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करती है और ये पराश्रव्य ध्वनि का भी उपयोग करती है। डॉप्लर प्रभाव क्या होता है? स्रोत या श्रोता की गति से आवृत्ति बदल जाती है, यह है डॉप्लर प्रभाव। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से बनती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, याद रखेंगे। गूंज क्या है? ध्वनि के बार बार परावर्तन से होती है। सोनार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोनार जिसके माध्यम से समुद्री दुश्मनों का पता लगाया जाता है, ये पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करती है।
अल्ट्रासाउंड का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि से होता है। स्वर यंत्र में ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग में संपीड़न और विरलन होता है। आयाम बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश से संबंधित तथ्यों को जान लेते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, मतलब एक जगह केंद्रित करता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसरित करता है, मतलब फैला देता है। मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अपवर्तन क्या चीज होता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणों का मुड़ना अपवर्तन होता है। अपवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, याद रखेंगे। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। स्नेल का नियम क्या होता है? n1 sin θ1 = n2 sin θ2। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु काम करता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। लेंस और दर्पण उल्टे होते हैं ना। अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दृष्टि दोष 2 प्रकार के मुख्य है जो पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपन का उदाहरण है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य लाल दिखता है। मानव नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है बोलेगा तो रेटिना। आइरिस प्रकाश आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइए अब रसायन विज्ञान से संबंधित 175 तथ्यों को जान लेते हैं। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में कण पास पास और व्यवस्थित होते हैं। द्रव में कण ठोस से कम पास होते हैं और गैस में कण सबसे दूर और अव्यवस्थित होते हैं। गलनांक क्या होता है? ठोस से द्रव बनने का तापमान होता है। क्वथनांक द्रव से गैस बनने का तापमान होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में वो तापमान होता है 273 केल्विन। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन होता है। वाष्पीकरण सतह से होता है जबकि क्वथन पूरे द्रव से होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठोस से सीधे गैस बनना। कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन करते हैं। विसरण क्या होता है? कणों का अपने आप मिलना या फैलना। तापमान बढ़ने से विसरण तेज होता है। ब्राउनियन गति क्या होती है? कणों की यादृच्छिक गति, मतलब इधर उधर गति। अंतरा आणविक बल ठोस में सबसे अधिक होता है, मतलब अणुओं के बीच का बल जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। गैसों में अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। एसटीपी का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटीएम दाब, मतलब 1 वायुमंडलीय दाब। और एनटीपी का मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 वायुमंडलीय दाब। गैसों का घनत्व कम होता है। संपीड्यता गैसों में अधिक होती है, मतलब गैसों को अधिक दबाया जा सकता है। तरलता द्रवों का विशेष गुण है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना पदार्थ होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण होता है जिसे किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। पानी एक यौगिक है। हवा मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिसमें एक समान संरचना होती है, विलेय और विलायक एक रूप हो जाते हैं। विसमांगी मिश्रण उसके डिफरेंट है, असमान संरचना। नमक का पानी समांगी मिश्रण है। तेल और पानी विसमांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या होते हैं? जिसमें कण मध्यम आकार के होते हैं। निलंबन में बड़े आकार के कण पाए जाते हैं। दूध एक कोलाइड है, याद रखेंगे। मिट्टी का पानी निलंबन है। टिंडल प्रभाव ये पूछा जाता है, कोलाइड में दिखता है। ब्राउनियन गति भी कोलाइडी कणों में होती है। क्रिस्टलीकरण विधि से नमक को अलग किया जाता है। आसवन जो है द्रव को अलग करने की
विधि होती है। वर्ण लेखन रंगों को अलग करने की विधि है। चुंबकीय पृथक्करण चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए। छानना अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए छानने की विधि का उपयोग करते हैं। केंद्रापसरण घनत्व के आधार पर पृथक्करण होता है। भिन्नात्मक आसवन अलग क्वथनांक वाले द्रव का पृथक्करण। मिश्र धातु धातुओं का मिश्रण है, इसको याद रखेंगे। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, इसे पिताजी करके याद रखा जा सकता है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। अणु एक या अधिक परमाणुओं से बनता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि परमाणु अविभाज्य है। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक। एक मोल में कितने परमाणु या कण होते हैं? 6.022 × 10⁻23। परमाणु द्रव्यमान की इकाई होता है AMU और इसका मान होता है 1.66 × 10⁻−27 kg। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान जो है 12 AMU है, मतलब AMU इसका मात्रक है परमाणु द्रव्यमान का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। पानी का अनुद्रव्यमान 18 AMU है। रासायनिक सूत्र यौगिक की संरचना को दर्शाता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। संयोजकता परमाणु की संयोजन क्षमता को दर्शाता है, जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तय होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। आयन क्या होते हैं? आवेशित परमाणु या अणु। धन आयन मतलब धनावेशित आयन, ऋण आयन ऋणावेशित आयन। प्लस एक धन आयन है, ऋण Cl माइनस एक ऋण आयन है। एक परमाणुक अणु नोबल गैसें होती है, जिन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाए जाते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अधातु। त्रिपरमाणुक अणु के रूप में ऑक्सीजन के 3 परमाणु अर्थात ओजोन। बहुपरमाणुक अणु के रूप में पाए जाते हैं फास्फोरस और सल्फर P4 और एसेट। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की J.J. थॉमसन। कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। गुणकारी संख्या नियम कहता है कि द्रव्यमान जो है 2, 3, 4 आदि के अनुपात में होते हैं। परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। प्रोटॉन का आवेश +1 है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 है, न्यूट्रॉन का 0 है, मतलब ये अनावेशित कण है। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समान परमाणु संख्या लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समभारिक मतलब होता है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। भारी पानी में क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में होता है, याद रखेंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग से नाभिक की खोज हुई। बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन निर्धारित कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं K, L, M, N। इनमें क्रमशः कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और N जो कोष है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अष्टक नियम बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं। नोबल गैसों का बाह्यतम कोष कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, 7 आवर्त है। धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। उपधातु दोनों गुण दर्शाते हैं। रासायनिक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनता। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। वियोजन अभिक्रिया मतलब एक अभिकारक 2
भाग में टूटता है या 2 पदार्थों में टूटता है, वियोजन है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करना। जैसे आप देख रहे हैं बी जो है अलग हो रहा है, सी जो है जोड़ रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब 2 तत्वों का विस्थापन होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का त्यागना। अपचयन इसके जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का मिलना। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील पदार्थ बनता है। गैस निकलने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। फोटोकेमिकल अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षित होता है, मतलब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। धातु और अम्ल क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये याद रखेंगे। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। विकृतीकरण में प्रोटीन में अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। साम्य स्थिति में अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर समान होती है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अम्ल खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, अनिल याद रखेंगे इसके लिए ट्रिक। क्षार कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, मतलब आमाशय में उत्पन्न होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है। अमोनिया एक कमजोर क्षार है। सार्वत्रिक सूचक मतलब कई सूचकों का मिश्रण होता है। फिनाफ्थिलिन एक सूचक है जो अम्ल क्षार को बताता है। अम्ल में रंगहीन होता है जबकि क्षार में फिनाफ्थिलिन गुलाबी रंग देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला होता है, याद रखेंगे। एंटासिड क्या चीज़ है? जो पेट की अम्लता को कम करते हैं, उन्हें एंटासिड कहते हैं। बेकिंग सोडा अम्लता कम करते हैं। धावन सोडा जिनका सूत्र है Na2CO3 टेनिस को कपड़े धोने में उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर में उपयोग होता है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कच्चा माल है, सूत्र भी देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक है NaCl। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार में 2 ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बफर विलयन जो पीएच स्थिर रखते हैं। मजबूत अम्ल पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं। आइए अब जीव विज्ञान से संबंधित 175 महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, नाभिक अर्थात केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट नाभिक होता है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में ही होती है। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, याद रखेंगे। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नाभिक कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है, नाभिक अर्थात केंद्रक। गुणसूत्र नाभिक में होते हैं। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक परिवहन तंत्र है शरीर के अंदर। खुरदुरी ईआर में राइबोसोम होते हैं, चिकनी ईआर में राइबोसोम नहीं होते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय पैकेजिंग और स्राव करते हैं। लाइसोसोम
कोशिका का सफाई कर्मी या इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है और इन्हीं के कारण विभिन्न सब्जियों के रंग होते हैं रंगीन। ल्यूकोप्लास्ट के रंगहीन प्लास्टिड है, याद रखेंगे। कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जिन्हें कोशिका द्रव्य कहा जाता है। परासरण द्वारा पानी का आवागमन होता है। विसरण जो है सांद्रता प्रवणता के साथ होता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंडोसाइटिस मतलब अंतःपरासरण बाहरी पदार्थ का अंदर जाना, और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाह्य परासरण अंदरूनी पदार्थ का बाहर निकलना। कोशिकाओं का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। यह उत्तक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योत्तक और स्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक में कोशिका विभाजन होता रहता है, नाम से स्पष्ट है। अग्रस्थ विभाज्योत्तक जड़ एवं तने के अग्रभाग में होता है। पार्श्व नाम से स्पष्ट है, पार्श्व मतलब साइड में होते हैं तने और जड़ के। स्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन बंद हो जाता है। सरल स्थायी उत्तक का उदाहरण है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। कोलेनकाइमा जो है यांत्रिक सहारा देता है। स्क्लेरेनकाइमा कठोर और मृत होता है। जटिल स्थायी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और खनिज लवण का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। रंध्र या स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं। द्वार कोशिका रंध्र को खोलती है और बंद करती है। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक शरीर की सतहों को ढकता है। संयोजी उत्तक अंगों को जोड़ता है। पेशी उत्तक गति के लिए उत्तरदायी है। तंत्रिका उत्तक संदेशों का संचार करता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, याद रखेंगे। हड्डी कठोर संयोजी उत्तक है। कार्टिलेज मतलब उपास्थि मुलायम संयोजी उत्तक है। ऐच्छिक पेशी मतलब इच्छा से काम करती है। अनैच्छिक पेशी अपने आप काम करती है। हृदय पेशी केवल हृदय में होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। डेंड्राइट जो है संकेत प्राप्त करती है जो न्यूरॉन के अंतर्गत होते हैं। एक्सान संकेत भेजता है। सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन के बीच का स्थान। जैविक प्रक्रिया से 40 प्रश्नों को देखते हैं। पोषण मतलब भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं। परपोषी दूसरों से भोजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देख लीजिए। 6CO2 + 6H2O मिलके क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6O2। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। श्वसन में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ATP मतलब अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में कम ATP बनती है। किण्वन मतलब अवायवीय श्वसन का एक उदाहरण है। परिवहन तंत्र पदार्थों का आवागमन करता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब पत्तियों से पानी का निकलना। संवहन पुल पानी के परिवहन की शक्ति देता है। हृदय रक्त को पंप करता है। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। सीरा जो है हृदय में रक्त को लाती है। केशिका क्या होती है, कोशिका नहीं है, केशिका है। केशिका सबसे छोटी रक्तवाहिका को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रमण से बचाती है। ठीक है, तो शरीर का सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। मूत्र में यूरिया मुख्य अपशिष्ट होता है। डायलिसिस मतलब क्या होता है, कृत्रिम वृक्क से काम कराने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। पसीना त्वचा से निकलने वाला अपशिष्ट है। सांस फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। यकृत में यूरिया बनता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, तो यकृत में। पित्त जो है चर्बी का पाचन करता है। पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। पेप्सिन को याद रखेंगे। PP प्रोटीन को तोड़ता है। लाइपेज वसा को तोड़ता है। विलाई या विली जो है छोटी आंत में अवशोषण को बढ़ाते हैं।
पेरिस्टॉल्सिस भोजन को आगे बढ़ाता है, ये एक प्रक्रिया है। रूमेनेंट जानवर भोजन को दोबारा चबाते हैं। अमीबा में भोजन फूड वैक्यूल में पचता है। पैरामीशियम में सिलिया से गति होती है। हाइड्रा में बाह्य पाचन होता है। नियंत्रण और समन्वय से संबंधित इस तथ्य को देखते हैं। तंत्रिका तंत्र तुरंत नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी तंत्र धीमा लेकिन लंबे समय तक नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है एक अचेतन प्रक्रिया है। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया का पथ है और मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। मस्तिष्क चेतन क्रियाओं का केंद्र है। प्रमस्तिष्क सोचने समझने का केंद्र है और अणुमस्तिष्क संतुलन का केंद्र है। मेडुला क्या होता है? श्वसन और हृदय गति का केंद्र है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ग्लूकोगन रक्त शर्करा बढ़ाता है। एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था बनाए रखता है, महिलाओं में पाया जाता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ग्वाइटर या घींघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। पादप हार्मोन के नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन तने की वृद्धि करता है। जिब्रेलिन फलों का विकास करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। अनुवर्तन मतलब प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर गति। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति। और स्पर्शानुवर्तन मतलब स्पर्श के कारण गति। छुई मुई का पौधा स्पर्शानुवर्तन दर्शाता है, याद रखेंगे। प्रजनन से संबंधित 25 तथ्यों को जान लेते हैं। प्रजनन जीवों की निरंतरता के लिए आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन एक जनक। लैंगिक प्रजनन में 2 जनक होते हैं। द्विविभाजन अमीबा में होता है। बहुविभाजन मलेरिया परजीवी में होता है। मुकुलन हाइड्रा और इस्ट में होता है। खंडन स्पाइरोगैरा में होता है। पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होता है। कायिक प्रजनन पौधों में होता है। कंद आलू में होता है। बल्ब प्याज में होता है। धावक स्ट्रॉबेरी में होता है। पुष्प लैंगिक प्रजनन का अंग है। परागकण नर युग्मक होते हैं। अंडाणु मादा युग्मक होते हैं। निषेचन मतलब नर और मादा युग्मक का मिलना होता है। युग्मनज निषेचन के बाद बनता है। भ्रूण युग्मनज के विकास से बनता है। बीज भ्रूण के चारों ओर सुरक्षा कवच है। फल बीज के चारों ओर का हिस्सा है। स्वपरागन मतलब उसी फूल में परागन होता है। पर परागन मतलब अलग अलग फूलों के बीच। और उसी तरह से वायु परागन और जल परागन और कीट परागन होता है, जो नाम पर ही आधारित है। आनुवांशिकता और विकास से संबंधित 15 तथ्यों को जान लेते हैं। आनुवांशिक गुणों का माता पिता से संतान में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक है। एक संकरण में एक गुण का अध्ययन किया जाता है। प्रभावी गुण मतलब जो आने वाली पीढ़ी में दिखाई देता है। अप्रभावी गुण जो गुण छुप जाता है। समयुग्मजी मतलब 2 लक्षण जो एक जैसे होते हैं। विषम युग्मजी मतलब अलग अलग होते हैं। फिनोटाइप मतलब बाहरी गुण। जीनोटाइप मतलब आंतरिक गुण। लिंग निर्धारण गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र है। विकास धीमे धीमे बदलाव की प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन से योग्यता की उत्तरजीविता निर्धारित होती है। जीवाश्म अतीत काल के जीवों के अवशेष होते हैं।